हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सचिवालय सहायक के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 16 फरवरी 2015 को हुआ था। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, इससे पहला जो प्रीवियस पेपर था यानी कि आपका जो 3 फरवरी को हुआ था उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल बताया थी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 16 फरवरी 2015 को जो प्री हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने सिलेबस को इस तरीके से नहीं कवर कर पाइएगा। तो आप हमारे साथ 2 से 3 दिन प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जब प्रैक्टिस सीट स्टार्ट कराएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह कौन सा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, क्लोरोफिल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, साइलेंट वैली या फिर मुख्य घाटी किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो होता है वो केरल में स्थित है, यानी सही आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, साइलेंट वैली। जबकि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, गोवा किस नदी पर अवस्थित होगा, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मांडोवी नदी पर। तो देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, इसको इंग्लिश में हम एक और नाम से जानते हैं जिसका इंग्लिश नाम होता है जीरोफथालमिया। ठीक है, जीरोफथालमिया के नाम से इसको जाना जाता है और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, बताइए निम्नलिखित में से कौन। तो प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में मरासमस होता है, मरासमस यानी सही आंसर है ऑप्शन ए, मरासमस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी जो स्मॉल जी है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहा जाता है, इसका मान सर्वाधिक होगा। तो इसके हम लोग याद रखते हैं अधकवि के नाम से, अधकवि। इसको याद रखने का एक तरीका होता है अधकवि, यानी अधिक होता है ध्रुव पर और कम होता है विषुवत रेखा पर। बस ये छोटा सा लाइन याद रखिए, अधिक होता है ध्रुव पर, कम होता है विषुवत रेखा पर। तो अंटार्कटिका के कैंप में हम यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस कि सर्वाधिक कहाँ पे होगा, तो अंटार्कटिका के कैंप में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। मधुमेह रोग यानी कि किसके कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय कह सकते हैं, पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय के बीटा कोशिका से ये स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन जो कि मधुमेह को प्रभावित करता है, डायबिटीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इबोला क्या है, इबोला क्या है, तो ध्यान रखिएगा इबोला जो है वो एक प्रकार का वायरस होता है, इबोला एक प्रकार का वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है तो ये हो सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में व्याप्त हो सकता है, ऑप्शन बी। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया था, लेकिन अब जो एग्जाम्स होगा वो इस तरह के क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह का क्वेश्चंस रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे। बस आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में। ठीक है, यकृत में संग्रहित होता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा यकृत से एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत ही है, और जो पित्त का स्राव होता है वो यकृत से ही होता है, जबकि पित्त का संग्रह कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, तो ये फलेरिया यहाँ पे करेक्ट होगा, फलेरिया, ऑप्शन बी फलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट वन, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। समदाब रेखाएं, समदाब यानी कि आइसोबार जिसको कहा जाता है, तो दाब यानी कि दबाव से ही संबंधित होगा, समान वायुमंडलीय दबाव को। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है या फिर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, वो नदी कौन सी है, तो वो नदी है लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, जिसको हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग निर्भर करता है किस पर, तो ध्यान रखेंगे तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर, उनके तापमान पर। ऑप्शन ए, उनके तापमान पर।
डॉक्टर नॉर्मन जो बोरलॉग थे किस देश से संबंध थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से? और आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था, इनको किसका जनक माना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध अमेरिका से है, अमेरिका ऑप्शन बी। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 17 का संबंध इससे होता है। अनुच्छेद 17 का संबंध छुआछूत से है, छुआछूत उन्मूलन से। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं, यानी कि देसी कहने का मतलब कि स्वदेशी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे फ्रीजियन देख रहे हैं वो विदेशी नस्ल होता है, फ्रीजियन विदेशी नस्ल होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम, कल की वीडियो में बताया था कब हुआ था? 2006। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 से संबंधित है। इसमें ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना की जाती है, इसकी गणना की जाती है। तो ध्यान रखना, इसकी गणना जो होती है वो पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट, नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला पॉइंट से कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, ध्यान रखेंगे चौड़ाई और लंबाई, यानी चौड़ाई 2 और लंबाई 3 अनुपात 2 अनुपात 3 होगा चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई कहता है 3 अनुपात 2। राष्ट्रीय झंडे में चक्र के आरों की जो संख्या वो 24 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया, ये पॉइंट गलत है। जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया? राष्ट्रीय प्रतीक आपका कह सकते हैं हम लोग अशोक के सारनाथ जो स्तंभ था वहाँ से लिया गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका गलत है। और जबकि राष्ट्रीय धुन बजाने का जो पूर्ण आधिकारिक अवधि है वो 52 सेकंड, ये बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि गलत है। लोकसभा या फिर विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त नहीं हो। अगर 1/6 से कम प्राप्त होता है तो वो अपना जमानत की राशि को खो देता है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? कितने होने चाहिए? तो 55 होने चाहिए, 55 से कम नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद, ऑप्शन ए। ठीक है, 7 दिनों के बाद। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 51-52 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 1952। नेक्स्ट वन है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? नरेगा योजना का जो खर्च है वो केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75:25, यानी 75 जो प्रतिशत है वो केंद्र सरकार, जबकि 25% राज्य सरकार इसमें वहन करता है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई, और हम यहाँ पे कह सकते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो हम कह सकते हैं, देखिए पहला जो था क्या था 51 से 56, दूसरा 56 से कितना था 61, और जो 56 से 61 हो गया, तीसरा जो था आपका 61 से 66, और इसी बीच आपका अकाल पड़ा और साथ ही साथ हम कह सकते हैं यानी सूखा पड़ा था, और उसके बीच 1962 का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद 65 का युद्ध लड़ा गया। तो इन 2 युद्धों के कारण भी प्रभावित रहा तीसरी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में प्रांतीय किसान सभा 1929 में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, सहजानंद सरस्वती। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया। नील दर्पण, द मिरर ऑफ इंडिगो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र बिल्कुल सही होगा। अच्छा, नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था, 1859-60 में हुआ था बंगाल में। नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज से है किसका?
तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये 1957 में गठित की गई थी और इन्होंने सुझाव दिया था पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था को, ठीक है। जबकि अशोक मेहता समिति वो भी पंचायती राज संबंधित है और उन्होंने द्विस्तरीय दिया था जो कि 1977 के साथ संबंध रखता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था वो 1952 में स्टार्ट हुआ था, ये डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और इसका संबंध किससे था? लोक भागीदारी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लोक भागीदारी बिल्कुल सही होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। जो कोच होते हैं यानी कि जो खेल के प्रशिक्षण होते हैं, क्रीड़ा प्रशिक्षण होते हैं, उनको दिया जाता है यानी कोच को दिया जाता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी 1985 से, 1985 से, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर, ऑप्शन ए। मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? रोमन मैग्सेस जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? इनके नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, फिलीपींस के ये राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि पहले भारतीय कौन थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो कितने लोग कमेंट करके राइट आंसर गेस करेंगे? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन सी। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? यानी फ्रेंड्स आप खेल से संबंधित देख सकते हैं, क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जा रहा है। पिछली बार की वीडियो मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। कल आपको खेल से संबंधित और भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से होता है, यानी ऑप्शन बी फुटबॉल। वर्ष 2014 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? यानी एग्जाम्स 2022 या फिर 23 में होगा, तो 2022 में ही हम लोग लेके चलेंगे फिर 2022 में। तो 2021 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उन्हें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पेपर 15 में हुआ था तो 2014 के नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। तो ध्यान रखना है, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी 2 लोगों को मिला था नोबेल पुरस्कार। बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम का लोक नृत्य बिहू। पेरू की राजधानी क्या होता है? पेरू की राजधानी क्या है? राज्य नहीं, देश और राजधानी, साथ साथ उसकी मुद्रा से संबंधित क्वेश्चंस कल की वीडियो में भी आपने देखा था। तो इन सभी टॉपिक्स को देखते चलिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिक को आपको रेडी करना है और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी हम तो आपको बताएंगे। पेरू की राजधानी होता है लीमा, लीमा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ स्थित है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का संबंध किस देश से? यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या होता है? कमेंट करके बताइए, यूक्रेन की राजधानी जल्दी से कमेंट करके बताइए। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? ध्यान रखना है, जापान की मुद्रा होता है युआन, सॉरी युआन नहीं येन होता है, जापान की मुद्रा येन होता है, जबकि युआन जो है वो आपका जो चीन गणराज्य है उसको हम कह सकते थे। तो यहाँ पे येन होगा, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखा गया था खुशवंत सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया? भारत एक खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अहमदनगर जो जेल से लिखा था। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के चीनी का कटोरा के नाम से इसको जाना जाता है, क्यूबा। क्यूबा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्यूबा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, जबकि आयतन सबसे कम होता है इस टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945। डेट अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945, क्योंकि 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएनओ डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, यूएनओ डे के रूप में। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल था?
इनके नेतृत्व में गठन हुआ था, जो थे हम एओ होम कह सकते हैं, एओ होम, ठीक है, एओ होम ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछे कि पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बम्बई में, ठीक है, बम्बई में। म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी क्या होता है, म्यांमार की राजधानी है नेपिदाओ, नेपिदाओ ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन की भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था, 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को, ये ध्यान रखेंगे, 1954 ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि, पूना जो पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था, पूना पैक्ट 1932, डेट क्या था, 24 सितंबर 1932, डेट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गिर जो नेशनल पार्क है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है, ये पड़ता है किस राज्य में, गुजरात में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, गुजरात में। अगला प्रश्न क्या है, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं किस क्षेत्र से, तो वो पेंटर थे, चित्रकला से संबंधित थे। किस रियासत से जुड़े हैं, तो त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि हम लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जुड़ सकें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की रोजाना न्यू कंटेंट मिलती रहे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।